हाँ, नमस्कार। मैं इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज नरेला थाना में क्यों आए हैं? आप सभी जानते हैं कि देश भर में एक बड़े आंदोलन की रणनीति के तहत 27 तारीख को हम सभी लोगों ने कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम 27 तारीख से शुरू है और दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए रामलीला मैदान और रामलीला मैदान के बाद कई जेल यात्राओं को करते हुए आज हम सब लोग नरेला थाने पे हैं। जरा दिखाइए नरेला थाने पे। ये नरेला थाना है। नरेला थाना पे हम सभी लोगों को लाया गया है। दिल्ली पुलिस का एक कारनामा बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। दिल्ली पुलिस लाती तो है लेकिन बीच रास्ते में छोड़ जाती है। कहती है कि आपके साथ महिला है, पुरुष है और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऐसे चले जाया करिए। आप सोचिए ना कि लगभग 60 किलोमीटर बिहार से दिल्ली पुलिस लेके आई है। दिल्ली पुलिस हम लोगों को यहाँ डिटेन करने के लिए लाई है और वहां से लाती है। हम अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकारों तक बात सुनाना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। बीच रास्ते में दिल्ली पुलिस रोड़ा अटकाती है, बर्बरता करती है, लोगों के साथ मारपीट करती है, बुजुर्गों को मारती है, महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाती है। लेकिन जब देर शाम रात तक करती है, डिटेन करती है और रात को 7 से 8-9 बजे के बीच में चंद महिलाओं से कहती है कि आप लोग अकेले, छोटे छोटे 12-13 साल की बच्चियां भी उसमें कई महिलाएं हैं, और से कहती है कि आप लोग यहां से जा सकती हैं, पुरुष को यहां बैठे रहने। आप सोचिए, रात का समय है, दिल्ली का सुनसान इलाका है, ये अकेले दिल्ली यहां से नरेला से दिल्ली इनको भेज रही है, दिल्ली पुलिस भेज रही है। ये दिल्ली पुलिस का चेहरा है। उनको इस बात का भी डर है कि कहीं ना कहीं हम लोग रास्ते में गुजरेंगे तो कोई हमारे साथ अनहोनी घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा। ये बड़ी मेहनत और कोशिश किया जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी हठधर्मिता पे रहती है। भाई ले आए हो तो छोड़ दो। कितनी प्रताड़नाएं हैं। आप यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? ये केशव कुमार जी है, बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, कई बार तो नहीं आए होंगे दिल्ली में, एक आध बार आए होंगे। अगर यहीं से भटका दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? आधे रास्ते में घूम जाएंगे हम लोग, कहाँ लगे पता नहीं कहाँ से हैं? हम रीवा एमपी से आए हैं। रीवा एमपी से हैं। आप तो पहली बार आए हैं? नहीं, हम कई बार आए यहाँ। जेल यात्रा कई बार कर चुके हैं? नहीं, 2 बार आए। 2 बार जेल यात्रा कर चुके हैं। मतलब किसी अच्छे काम के लिए कि इसी काम में आए हैं? आंदोलन में नहीं, ये भी है मध्य प्रदेश से। और भी साथी हैं हमारे बीच में। कहाँ से हैं आप? हम कैथल डिस्ट्रिक्ट। कैथल मतलब? कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हरियाणा से हैं। आप समझिए, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आप कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से भी काफी साथी हैं। आप कहाँ से? दमोह एमपी। दमोह एमपी से हैं। एमपी ग्वालियर। हम ग्वालियर से आए हुए हैं। हमको ये मालूम नहीं था कहाँ छोड़ेंगे। आज हमारी दुर्दशा है कि हमारे पास 2 रुपए नहीं है। मैं जाऊं तो आखिरकार कहाँ जाऊं? दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे दिल्ली पुलिस तो ऐसी है ना, मोदी कहते हैं ना बहुत सुरक्षा है। कहाँ चले गए मोदी, कहाँ चले गए केजरीवाल साहब? केजरीवाल तो दिल्ली की सरकार में रहते हैं, पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं। पुलिस पे अगर कंट्रोल होता है तो हम लोगों को छोड़ दिया जाता। हम लोग केजरीवाल भी बड़े चोर हैं। बिल्कुल चोर तो है मौसेरे भाई। ये पूरी प्रशासनिक राजनेताओं में सारे लोग मिले हुए। अगर ये दिल्ली की पुलिस भी केंद्र के अधीन आती है। ये अमानवीय चेहरा है कि गरीबों को, पीड़ित लोगों के ऊपर लाठियां भी बरसाती है और जब रात होता है तो लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ले आती है और कहती है महिलाओं को कि तुम यहां से चले जाओ। वो गांव क्षेत्र से महिलाएं आई हुई। अभी हम अंदर गए थे तो हमारे एक पुलिस कर्मचारी से मैंने बातचीत किया तो वो कह रहे 26 जनवरी का माहौल चल रहा है। आज घर में 10 जनवरी हुई है, 16 दिन बाकी है। 26 जनवरी 16 दिन पहले चलता है। 26 जनवरी के पहले महिलाओं को अगर डिटेन करके लाया जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। वहां बताया नहीं जाता, सारा यही बताया जाता है, वहां कुछ नहीं है। अभी मैं पुलिस प्रशासन की दिए गए डिटेन के तरीकों पे भी बात करूंगा। कहां से है? मैं एमपी से हूँ। आप कुमार झा, आप तबीयत भी कुछ खराब लग रही है? तबीयत तो 15 दिन हो गए, धीरे धीरे 15 दिन खराब हो गए। तमाम लोगों को परेशानियों का भी सबब है। आप कहां से हैं? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आंदोलन के लिए जो है सहारा के जो है अपने धन के भुगतान के लिए आंदोलन में शामिल हो। पैसा मांगने पर गिरफ्तारी? पैसा मांगने पर गिरफ्तारी हो रही है
और प्रशासन हमें जो है बीच रास्ते में से उठा करके लाया है और 50-60 किलोमीटर दूर सुबह आपके ऊपर लाठियां भी बरसी हैं। लाठी बरसाई गई। हमारे एक साथी हैं, उनको जो है चोट आई। अभी मुझे भी सूचना में है कि वो हॉस्पिटल है, उनकी तबीयत बेहद खराब है और बहुत सीरियस पोजीशन है। ये दिल्ली पुलिस का चेहरा है। तमाम लोग पैसा मांग रहे हैं अपना, किसी सरकार से कोई योजना नहीं मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हमारा पैसा हमको वापस कराइए, भ्रष्टाचारियों के साथ मत मिलिए। लेकिन बदले में हमको जेल की यात्राओं को करना पड़ा। ये 15 दिन से लगातार। कहाँ से आप? सर हम भी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और अपने पैसे भुगतान के लिए सर आए हुए हैं। पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या करें सर, घर जाएंगे तो ग्राहक परेशान करते हैं। यहाँ तो सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है। तो सर घर पे जाके क्या कर पाएंगे? आप लोग समय पे मौके पे उनको सबक क्यों नहीं सिखाते जनप्रतिनिधियों को? सब लोग सर मिन्नतें कर चुके हैं, को तैयार नहीं। मिन्नतें करने पे भुगतान हो जाएगा? नहीं सर, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कहाँ से आप? मुरैना से हैं। मुरैना अम्बा काफी से। लोग मुरैना के साथी हैं। आप कहाँ से साहब? उड़ीसा से। उड़ीसा से। देखिए उड़ीसा से अब इनको क्या पहली बार आए होंगे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में पहले भी आए थे, यहाँ पहले भी आ चुके हैं। जेल यात्रा ही आंदोलन मतलब जेल यात्रा ही जेल यात्रा कर ली है पहली बार। दिल्ली पुलिस से कह रही है कि आप यहाँ से निकल जाइए, ऐसे ही चले जाइए, हम तो भेज चुके हैं गाड़ी, हम नहीं गए। दिल्ली पुलिस बोलती है 26 जनवरी का माहौल है, तो दिल्ली पुलिस देशभक्त है, हम लोग क्या आतंकवादी है क्या? हम लोग गाँव देहाती लोग हैं, क्यों दिल्ली चले आए हैं? रास्ता देखे हम लोग गाँव देहाती जगह क्यों दिल्ली चले आए हैं? पैसा मिल नहीं रहे, अपने पैसे तो दिल्ली में क्यों आए भाई? दिल्ली में आंदोलन करने। दिल्ली में आंदोलन से क्या हो जाएगा? पैसा तो सहारा समूह के पास है। गवर्नमेंट लाइसेंस तो आखिर गवर्नमेंट ही दिया था भैया, गवर्नमेंट को हम लोग। गवर्नमेंट आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? वो सुन नहीं रही है, उल्टा लाठी डंडा बरसा रही है। ऐसी तमाम परिस्थितियां आपके पास है। दिल्ली पुलिस, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपसे कह रहा हूं, हम लोगों को 27 तारीख से ये वीडियोज मैं आपके पास तक भेजता हूं कि जब बात होती है गरीब पीड़ित शोषित वंचितों के अधिकारों की, दिल्ली की तमाम प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदारों से मिलने नहीं देती, रोकती है। हम अपनी संवैधानिक रूप से बात भी नहीं कर सकते। इंतहा तो यहाँ होती है कि बुजुर्गों के ऊपर तक लाठियां चलाई जाती है और महिलाओं को भी मारा जाता है। आपने संज्ञान में लिया था, सूचना तंत्र के रूप में ये पता आया था कि दिल्ली में महामहिम ने पिछले ही 27-28 कार्यक्रम में हम लोगों के खिलाफ हो रही बर्बरता को संज्ञान में लिया था। लेकिन ये कम जारी है, बचा नहीं है। रात को 8 बज रहे हैं, हमारे घर में तमाम महिलाएं, परिवार की छोटी छोटी बच्चियां इसी जगह पर डिटेन के नाम पे रोका गया और रोकने के बाद जब छोड़ने की बात की जा रही हो तो उनको कह रहे हैं सुनसान गली पे आप 100 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर से ऊपर है, ऐसे ही अकेले चले जाइए। जब सड़क पे लोगों को, बुजुर्गों को पीटती पुलिस नजर आ रही है। अगर यही मानवीय चेहरा है तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में हम लोगों के साथ कौन सी अमानवीयता बड़ा व्यवहार किया जाता है। पैसे देने की कौन बात करे, पैसा मांगने पर दिल्ली की पुलिस लाठी चलाती है। धन्यवाद।